625. 625, वेरी गुड। सना माइक पे आ जाओ। Yes, sir. व्हाट इज 7 to the power 4? हाँ, 2401. इतना जल्दी कैसे बताया, ये कैसे निकाला? 49 का स्क्वायर याद है तुम्हें? मतलब मुझे 7 के क्यूब याद है ना, तो एक और बारी करना था। नहीं, वैसे जैसे कि 7 की पावर 4 है, तो 7 की पावर 4 कैन बी रिटन है 7 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एक बार सब लोग को मेरी आवाज, क्योंकि सब लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मेघना मेरी आवाज आ रही है क्या? चैट बॉक्स में लिख सकते हो यस और नो। नेत्र आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, ठीक है, sir. ओके ओके, ठीक है। अब देखो 7 to the power 4 कैन बी रिटन है 7 के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो 49 का स्क्वायर, दैट मींस 7 to the power 4 इज 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, जिस ट्रिक से आप 48 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, 47 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, 46 का स्क्वायर निकाल सकते हो। ऑल दीज ट्रिक्स आर नॉट रिलेटेड टू द चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर, बस ऐसे बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। जैसे 49 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, तो जैसे 49 का स्क्वायर इज व्हाट 50 - 1 का होल स्क्वायर, राइट। सो आपको बस एक चीज याद रखना है कि अगर मुझे 50 के स्क्वायर निकालना है, 50 + 1, 50 - 1, एनीथिंग, तो लास्ट में जो होगा ना, जो हमारा डिफरेंस है ना 50 से 49 का डिस्टेंस कितना है 1, राइट। तो 1 का स्क्वायर पीछे रहेगा, लास्ट के दो प्लेसेस पे 1 का स्क्वायर रहेगा। जैसे ये 50 से 2 कम है, तो लास्ट के दो प्लेसेस पे 2 का स्क्वायर रहेगा। जैसे ये 50 से 3 कम है, तो लास्ट के दो प्लेस पे 3 का स्क्वायर रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका जो ये नंबर है ना, दिस इज क्लोज टू 50। कितना क्लोज है? 1, तो 1 का स्क्वायर पीछे आ गया। एंड यहाँ पे क्या आता है, 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। 25 क्यों चूज किया मैंने? बिकॉज 50 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 2500, तो 25 के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे, इधर उसमें -1 +1 करेंगे। जैसे अगर मुझे 51 का स्क्वायर निकालना होता तो दिस इज 1 ग्रेटर देन 50, तो लास्ट में 01 आएगा, और यहाँ पे 25 में इस बार हम ऐड कर देते, 2601 हो जाता। ये ट्रिक समझ आया सबको कैसे निकालते हैं? सब लोग, मतलब सब लोग रिप्लाई करोगे ना? ये समझ आया क्या ट्रिक है? ये ट्रिक डिटेल में मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। ये वीडियो में मैंने कवर कर रखा है, तो वो तुम देख लेना, कैलकुलेशन ट्रिक्स का वीडियो है, तो समझ आ जाएगा। अभी क्या वो प्राची? एक और बार बता दो प्लीज। प्राची ठीक है बता दूंगा, लेकिन ये चीज इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो मैं ऐसे बता रहा था। तुम्हें बस प्राची नोटिस करना है कि ये जो 49 नंबर है ना, 50 से कितना दूर है? एक दूर है, राइट। 1 का डिस्टेंस है 50 से, हाँ तो लास्ट के दो प्लेसेस से 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ और शुरू के प्लेस के लिए हम क्या करते हैं ना, 25 में से 1 को घटा देते हैं बस। यहाँ 1 का स्क्वायर करके लिखा, यहाँ 1 घटा दिया 25 में, अभी ठीक है। ठीक है। बस इतना सिंपल है। तो मैंने बस मुझे लगा सना को ये ट्रिक पता है, इसलिए उसने फटाक से आंसर दे दिया। पर सना ने क्या किया, 7 का 3 × 7 कर दिया। उसको 343 याद था, 7 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से बता। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो नेक्स्ट। अच्छा, अभी मैंने सवाल क्या पूछा था, आई आस्क्ड कि 3 का पावर 5 क्या होता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 का कौन सा पावर 5 243 होता है, तो इसका रिवर्स सवाल है, यस और नो? इसका रिवर्स है ना? ध्यान से सुनते रहना, एक एक चीज ध्यान से सुनना। अगर तो इसका रिवर्स सवाल है, ठीक है। इसका जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस होता है ना, तो वैसा ही है। मतलब कि ये मैंने पूछा 3 का पावर 5 क्या होगा, अब मैंने पूछा कि 3 का कौन सा पावर ये होगा। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 2 का पावर 5 32 होगा, अब मैं पूछ रहा हूँ कि 2 का कौन सा पावर 32 होगा। तो बोथ द सवाल आर रेसिप्रोकल टाइप। समझ आ गया सबको ये चीज? ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये जो सवाल होता है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एंड ये उसका उल्टा है। तो मैं तुम्हें ये ग्राफ बना रहा हूँ, डरना मत, ठीक है। ग्राफ से बिल्कुल मत डरना। जो एग्जाम तुमने चूज किया ना, उसमें ग्राफ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये ऐसा बनता है, ये होता है a की पावर x का ग्राफ। और अगर मैं ये जो जो उल्टा ग्राफ है, वो ऐसा बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। तो दिस इज व्हाट log x इसको बोलते हैं log x, एंड इसको बोलते हैं ax या फिर ex। ये दोनों चीजें किसी ने सबने देख रखी है, ऐसा कुछ सुन रखा है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये सबको पता है log x कुछ होता है और ex कुछ होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 2 का पावर 5 क्या होता है, तो ये होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये दोनों ग्राफ के रेसिप्रोकल है। समझ आ रहा है? मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, शेप दोनों का सेम है,
अगर तुम इसको उठा के यहाँ रखोगे ना तो शेप सेम है, तो ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। इसको बनाना मत, अभी फंक्शंस के अंदर वापस ग्राफ्स देख लेंगे। तो ये जो चीज होता है ना, इसको पूछने का तरीका होता है लॉग्स, ठीक है। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा कि बेटा log 243, यहाँ पे 3, तो इसका आंसर होगा 5। मतलब मैं पूछ क्या रहा हूँ कि 243 3 का कौन सा पावर होता है, मतलब इसी को पूछने का तरीके को हम लोग लॉग बोलते हैं। इज दिस क्लियर एवरी? यस सर। Yes, sir. आई होप सबको क्लियर होगा। 3 की पावर 5 243 होता है। अब मुझे पूछना है कि 3 का कौन सा पावर 243 होता है। उसी सवाल को पूछने का एक सिविलाइज्ड या फिर एक फॉर्मल तरीका है कि log 243 टू द बेस 3। इसको कैसे पढ़ते हैं? log 243 टू द बेस 3। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसका आंसर होता है 5। इसका मतलब होता है कि ये जो बेस है ना, इसको बेस बोलते हैं, कि बेस का कौन सा पावर ये नंबर देगा। समझ आया? समझ आया? हाँ सर। आई होप सबको क्लियर होगा बेस का कौन सा Yes, पावर ये sir. नंबर, ठीक है। सबको क्लियर है? बेसिक क्लियर है ना? Yes, हाँ sir. सर। मेघना, तुमने टॉपिक पहले पढ़ा है क्या? No, sir. डर तो नहीं लग रहा ना? इजी है अभी तक? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज log 225 टू द बेस 15, आंसर क्या होगा? 2। वेरी इजी है ना। 15 का कौन सा पावर ये होता है, तो आंसर इज 220। समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला अभी? इसको कैसे रीड करना है? log 225 to the base 15, it means 15 का कौन सा पावर will give this, मतलब कि if I write like this, if I write log b base c equal to a, so this means c, बताओ। जब मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम लोग ABCD चैट में लिखना, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। this means what? a to the power c is b, c to the power a is b, b to the power a is c, b to the c is power a। क्या लिखूंगा मैं इसको, बताओ? a ऑप्शन, b ऑप्शन, c ऑप्शन, d ऑप्शन, कौन सा वाला? B. बोलना नहीं होता ना प्राची, मैंने क्या बोला था? लिखना है। ऐसे बोला नहीं जाता है ऐसे आंसर, जब मैंने बोल दिया लिखना है, ठीक है। लिखो, चैट में लिखो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, विच ऑप्शन विल आई चूज? सब लोग आंसर। होस्ट पे या फिर जयपुर पे? क्या बोल रही हो? ठीक है। व्हाट इज द आंसर मेघना? क्या आंसर आएगा? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? तुम्हारा मीटिंग लीव हो गया था। मैंने पूछा था कि ये आपको गिवन है, तो इसका हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, विच कैन बी इन्फर्ड? चलो मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। इसको पढ़ते कैसे? log b टू द बेस c। इसको कैसे पढ़ते हैं? log b टू द बेस c। सो बेस इज व्हाट? c। अच्छा, आप लोगों ने जब बचपन में पढ़ा होगा ना, तो ऐसे सवाल करें कि a की पावर x, मान लो 2 की पावर x है, 2 की पावर x की वैल्यू 4 की पावर 4 दे रखा है, मुझे x पूछा है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते थे? हम क्या करते थे? बेस को सेम करते थे। ऐसा कुछ मैम के मुंह से सुना था? बेस को सेम करो बेटा, ऐसा सुना है? तो हम 2 कर इसको बेस बोलते हैं। समझ आ गया? तो आप इसको 2 की पावर में, तो आप इसको 2 की पावर में एक्सप्रेस करो, तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 हो जाती थी। ऐसा कुछ। बेस मतलब क्या होता है कि ये बेस होगा, तो बेस की पावर में ये चढ़ेगा तो ये निकलेगा। समझ आ गया कि इसकी पावर में क्या आने से ये आता है? इसकी पावर में क्या लाऊं तो ये आएगा, तो इसकी पावर में क्या लाऊं तो ये आएगा। सबको समझ आ गया? इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। सो बी इज द राइट आंसर। अभी समझ आया मेघना? नित्रा का आंसर आ गया था। मेघना एंड प्राची समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको लिख लो कॉपी में। अच्छा, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ही बना दिया इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रिकॉर्डिंग तो आएगा ही, रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरे हिसाब से सबको समझ आ जाएगा। अब लॉग्स के अंदर क्या है? लॉग्स वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स है हायर मैथ्स का, एंड इसके क्वेश्चन बच्चे जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करते हैं, कभी भी गलत नहीं करते हैं, अनलेस कुछ डम सा मिस्टेक कर दिया या सिली मिस्टेक कर दिया, क्योंकि लॉग्स बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको टोटल 6 to 7 फॉर्मूले याद करने हैं,
ठीक है, और उसके ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि लॉग 25 बेस 5, इसकी वैल्यू 2 होगी, वेरी इजी, 5 का स्क्वायर 25, वेरी इजी राइट? Yes, sir. बट इफ आई आस्क log 25 बेस, सॉरी, इफ आई आस्क log 125 बेस 5, इसका आंसर क्या होगा? सब लोग 3. बोल, नहीं बोलना नहीं है, चैट में लिखना है, चैट में लिखना है। आंसर पता होने के बाद मजा नहीं आता ना, अगर आंसर पता चल जाता है तो बाकी बच्चों को मजा नहीं आता। सो एवरीवन विल रिप्लाई इन चैट ओनली अनलेस आई आस्क यू टू स्पीक ऑन माइक। ठीक है, मेघना आंसर 3 होगा, समझ Yes, sir. क्योंकि 5 का क्या पावर आएगा, ये थर्ड पावर। लेकिन Yeah. अब मैं पूछूं कि बताओ व्हाट इज दिस, तो ये तुम लोग करोगे तो तुम सोचो कि यार इसके तो डायरेक्ट पावर में आता नहीं है। 25 का पावर 1 तो 20, 25 का पावर 2 तो 625 होता है। अब इसको कैसे करूं? तो थोड़ा सा डाउट आता है, समझ आ रहा है? थोड़ा सा डाउट आता है यार ये कैसे होगा। सबको समझ आ रहा है? क्लियर है ना? ये इसमें Yes, थोड़ा sir. सा मतलब कि दिस इज Yes, नॉट अ, sir. this is not a direct integral power, this is not a direct integral power, very easy। इंटीग्रल पावर नहीं, इंटीग्रल पावर मतलब कि इंटीजर नहीं आएगा, कुछ फ्रैक्शन आएगा। सबको समझ आ रहा है ये चीज? देखो 1 पावर चढ़ाया तो 25 आ गया, 2 चढ़ाया तो 600 आ गया। अब 125 तो बीच का नंबर होगा ना, तो 25 की पावर में 1 पॉइंट समथिंग सा होगा। ये फील कर पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. फील करो। तो आंसर इज बिटवीन। अब देखो इसको करते कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड सम प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आई कैन राइट, अच्छा इसको बेसिक से करते हैं, मैं इसको x ले लेता हूँ। एक बार इसको बेसिक से करते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ लॉग्स। तो लॉग्स का बेसिक नॉलेज क्या है कि 25 की पावर x 125 होना चाहिए, यही होता था, दिस पावर दिस इज दिस। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते थे स्कूल में? इसको कैसे सॉल्व करते थे? 5 की पावर x, देखो ध्यान से स्कूल में Base कैसे, same करके, क्या हुआ? base same करके करेंगे. तो बेस सेम कैसे करेंगे? 5 की पावर 2x आ जाएगा राइट, 25, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर राइट, एंड दिस इज 5 की पावर 3। ठीक है, समझ आ गया सबको? 1.5 आ गया Yes, समझ? हाँ yes, सर। sir. इतना हम स्कूल में करते हैं। स्कूल में हमें मैम जितने स्टेप लिखोगे ना, अगर स्कूल में जब मान लो कि ये स्टेप लिख दिया ना, दोबारा स्टेप लिख दोगे नीचे, तो मैम को देखेगा 5 स्टेप हो गए, तो मैम एक्स्ट्रा नंबर दे देती थी रिपीटेड स्टेप पे भी। किया है किसने ये चीज? यूज किया है स्कूल में? ज्योग्राफी वगैरह जो जो वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, Yes, उसमें sir. उतना मैम पढ़ती तो नहीं, उनको नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने होते हैं, कुछ कीवर्ड्स वो ढूंढ के मार्क्स दे देती है। तो बच्चे ना रिपीट करते रहते हैं कि भाई ये लाइन दोबारा लिख देता हूँ, कौन चेक कर रहा है। तो ऐसे नहीं करना, इतना स्टेप नहीं लिखना, मतलब दिस इज करेक्ट, बट कंपटीशन में इतना नहीं चलेगा। कंपटीशन में प्रॉपर्टीज सीखना। क्या ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, यस और नो? यहीं पे बेस में लिख सकता हूँ। Yes, sir. एंड 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है लॉग्स की, वो प्रॉपर्टी क्या होती है ध्यान से देखो, कि लॉग a पावर b और b की पावर में c है। ध्यान से देखना, लॉग b पावर c बेस a ऐसे पढ़ेंगे, मतलब b की पावर c है, बेस a है। तो इसमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि ये नीचे गिर जाता है, सामने आ जाता है ये, मतलब दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। मतलब आपको ना c को यहाँ ड्रॉप कर दो, यहाँ पे आ जाएगा, बस ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? रटना होता है। प्रॉपर्टी मतलब आपको याद करना होता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं, बचपन में सिखाते थे ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस ए होता है ना, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये सर ये इनको प्रॉपर्टीज बोलते थे। तो प्रॉपर्टीज होता था ना, रिमेम्बर कर लो, तो इसको भी रिमेम्बर करना है आपको। समझ आ गया? तो यहाँ पे पावर होता है तो नीचे उड़ के नीचे आ जाता है, कोफिशिएंट में आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, हाँ। Yes, sir. ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी क्या होती है? एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए, ध्यान से देखना, जैसे लॉग अब नीचे पावर में है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर क्या था, मैं दोनों एक साथ लिखता हूँ ताकि ज्यादा फील आए। जैसे ये था तो सीधा नीचे उतर गया ऐसे। ये क्या होगा? अगर a की पावर में c है ना, तो ये भी सामने आएगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल बन के आएगा, 1/c बन के आएगा ऐसे। बस प्रॉपर्टी ये है। अगर इसके पावर में है तो सीधा उतर जाएगा, अगर बेस की पावर में है तो 1/c करके आगे आएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉपी में लिख लो, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है,
लिख लो। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ आ गई सबको? Yes, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। दिस वाज बेस की पावर c विल कम एज 1/c एंड इसकी पावर c डायरेक्ट नीचे उतर जाए। ठीक है, चलो वापस मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे अब मैंने क्या लिखा था ये, अब तुम खुद बोलो, ये वाला 3 है वो 3 बन के उतरेगा और ये वाला 2 1/2 बन के आएगा, तो 3 से हमारा ये आ गया ना, ऐसा बन जाएगा। समझ आया क्या? ये 2 Yes, 1/2 sir. बनेगा और ये 3 बनेगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 3/2 log 5 बेस 5। अब ये 1 होता है, ठीक है ना? तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? थर्ड प्रॉपर्टी इज log सेम नंबर टू द बेस सेम नंबर इज 1। क्यों? क्योंकि एक ही पावर 1 ही तो ये होता है, इसकी पावर 1 ही तो चढ़ाओगे। समझ आ गया? थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर है? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर log से ऐसे आता है 3/2, जैसे हमने ऐसे सॉल्व किया ना, यहाँ से भी 3/2 आ जाएगा। प्रॉपर्टी इज क्लियर, प्लीज टाइप 100 if 100% क्लियर, 90 if 90% क्लियर, 50 if 50% क्लियर, 0 if not clear। Sir, third property एकदम वापस से है. थर्ड प्रॉपर्टी, चलो ठीक है। मेघना एक चीज बताओ मुझे, a की पावर क्या डालूं कि a आ जाए? 1. 1? Yes, sir. वही तो है ये, सोचो a की पावर क्या डालूं कि ये आ जाए। समझ आ गया? Yes, sir. बस Yes, sir. फोर्थ प्रॉपर्टी इसी के साथ लिख लो, log रुक जा रुक तो जा रुक जा। आपने जो क्वेश्चंस वाला वो बताया वो कैसे हुआ, वो बताना एक बार। जब भी तुम रोटी सब्जी खाती हो प्राची, तो नहीं, इससे जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया पीछे की, इससे ये हो गया। सुनो तो, जब भी रोटी सब्जी खाती हो, सुनो तो, पहले रोटी सब्जी खाती हो तो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती हो, उस पर सब्जी डालती हो, फिर उसको मिला के चबाती हो, फिर वो अंदर जाता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप करने तो मुझे, मैं बताऊंगा ना आगे, उसको उसका ही तो बेस प्रिपेयर कर रहा हूँ इधर। ठीक है, ठीक है। चलो तो ठीक, वॉइस क्रैक हो रही है क्या? समझ, तेरा नेट स्लो इसलिए क्रैक हो रही है, मेरा नेट स्लो नहीं है। अब देखो log 1 टू द बेस a, इसका आंसर क्या होगा? सोच के बताओ, कोई बोलेगा नहीं, बस इसका आंसर क्या होगा? इस प्रॉपर्टी से सोचो कि इसकी पावर में क्या चढ़ाऊं कि बना जाए। व्हाट विल बी द आंसर मेघना? तो माइक पे बोल। इसके पावर में क्या चढ़ाऊं कि ये आ जाए, यही होता है लॉग्स का मतलब। गुड साना। वन, जिया ने लिखा है 1। ठीक है, सोचते हैं, देखो नया टॉपिक है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x बेसिक, तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि इसके पावर में क्या चढ़ाऊं, इसके पावर में क्या चढ़ाऊं कि ये आ जाए, बेस की पावर में क्या लगाऊं कि ये आ जाए। 3 जैसे मैं लिखता हूँ log 243 बेस 3, इसका मतलब होता है 3 की पावर में क्या लगाऊं कि ये आ जाए। तो बस a की पावर में 0 लगाओगे तब तो 1 आएगा। तो जब भी 1 होना यहाँ पे, तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? log 1 टू द बेस एनीथिंग इज 0। वाई? बिकॉज a की पावर में 0 डालोगे तभी तो 1 आएगा। ये a5 हो a6 हो, फर्क क्या पड़ता है? 6 की पावर 0 भी 1 होती है, 5 की पावर 0 भी 1 होती है। समझ आ गया जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया Yes, था? sir. Yes, sir. ठीक है, बस ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। और ये भी समझ आ गया ना कि सेम नंबर, अब जिया सेम नंबर पे सेम नंबर पे क्या पावर चढ़ाऊं कि सेम नंबर आ जाए? 1 चढ़ाएंगे ना, सिंपल सी बात है। a की पावर 1 ही तो a होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ मैं, ये वाला जो प्राची ने पूछा था, तो मैं इसको फ्रेश पेज पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो अभी मैंने 4 प्रॉपर्टीज तुम्हें बता दी है, और वो तुम्हें हमेशा याद रखना। याद कैसे रखते हैं मैथ्स को? रट के मैथ्स याद नहीं होता। मैथ्स को याद करने के लिए क्या करते हैं, बताओ मुझे। नेत्रा, क्या करते हैं मैथ्स को याद रखने के लिए? समझते हैं क्या? सर, अगर समझ आ गया कॉन्सेप्ट तो फिर ठीक याद है। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या? प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो हाँ, मतलब प्रैक्टिस। वही प्रैक्टिस से तो याद हो ही गई है सारी। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। मुझे क्या करना है, जैसे कि स्कूल में पढ़ा था ना, जैसे मेघना तुमने बोला था ना कि कॉमन बेस करो, लॉग में भी मैं बेस को कॉमन करना होता है। तो 25 और 125 डायरेक्ट पावर्स में तो नहीं आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि यार ये दोनों 5 के पावर्स तो है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है? प्रॉपर्टी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 3 यहाँ पे डायरेक्ट उतर जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
एंड 2 जो है वो 1/2 करके निकलेगा, तो ये log 5 to the 5 बेस 5 बन गया और ये 1 होता है, तो आंसर इज 3/2 into 1 3/2। आई होप अभी सबको क्लियर हो गया। प्राची अभी क्लियर है? Yes, sir. ये आपने बेस को मतलब ऐसे काट कैसे दिया? मैंने बेस से परमिशन लिया, मैं तुझे काट सकता हूँ, उसने बोला हाँ काट दो, तो मैंने काट दिया। प्रॉपर्टी है ना, बोला तो मैंने, कहाँ काटा मैंने, 1 ही तो होता है ये। प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, ये है अभी भी ये 25 है, लेकिन इसका 2 मैंने उधर ले गया बस। जैसे अगर मैं 56 लिख रहा हूँ, मैं 56 को 7 into 8 लिख सकता हूँ। हाँ अगर मेरे पास 56 plus 64 लिखा है, मैं दोनों से 8 कॉमन लेके 7 plus 8 करके मैं इसको 8 into 15 लिख सकता हूँ, बोलो। तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के अलग तरीके होते हैं ना। तो 25 को तुम डायरेक्टली लिखो या 1/2 बाहर ले जाओ, एक ही बात है, समझ आ रहा है? अच्छा हाँ ठीक है। मेघना क्लियर है, सना क्लियर है, जिया क्लियर है, Yes, समझ? sir. ठीक है, चलो। अब ये हो गई 4 प्रॉपर्टीज। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। यू हैव टू आंसर इन चैट। एक एक करके आंसर नहीं करोगे, मतलब 1 2 3 एक साथ आंसर करोगे, क्योंकि मुझे ढूंढने में दिक्कत होती है। अभी तो खैर बच्चे कम, कभी कभी 20 बच्चे होते हैं और मैंने 5 सवाल दे दिए, तो 20 बच्चे 5 सवाल का आंसर करते हैं ना, 100 अलग अलग मैसेज आते हैं और मैं ढूंढता रहता हूँ इसका पिछला मैसेज हाँ का। हाँ बोलो। सर, भेजना किस पे? आपके 2 नाम है उनमें से। जिस पे माइक ऑन है ना, जिस पे माइक, एक पे माइक होगा ही नहीं शायद, है ना, वो ओके डेस्कटॉप सर, पे माइक। हाँ। ऊपर वाले पे होना है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इज log 128, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 32, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूँ log 343 और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 70, सॉरी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2401 दे रहा हूँ। चलो देखते हैं। अभी 2401 मैंने बताया अभी तक क्या होता है। एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ log पावर्स में जाता हूँ, 4 की पावर्स में जाता हूँ। चलो, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 64 और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 16। सब लोग सॉल्व करो, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। आई एम गिविंग 5 मिनट्स टाइम। आराम से सोचो, पीछे पलट के प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, जो मैंने लिखवाया है ना, उसको देखो कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सॉल्व। वेरी गुड सना। जब आप लोग ये प्रॉपर्टी सीख जाओगे ना, तो बिना पेन चलाए आंसर आ जाता है।
चलो आई विल स्टार्ट नाउ, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले 32 की डायरेक्ट पावर में 128 नहीं आता है। व्हाई? डायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट पावर? जैसे 32 की पावर 132 होती है, अब 32 की पावर 2 1024 हो जाता है, मतलब कि ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो आंसर इज बिटवीन 1 and 2, मतलब दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इंटीग्रल पावर। इसको ये समझ आ गया डायरेक्ट पावर मतलब, ठीक है। अब लेकिन आई नो दैट ये 2 की पावर में आता है, ये भी 2 की पावर में आता है, सो आई कैन राइट 32 एज 2 की पावर, आई कैन राइट 32 एज 2 की पावर व्हाट? 2 की पावर, जल्दी बताओ प्राची। Five. गुड, 2 की पावर 5, एंड आई कैन राइट 128 एज 2 की पावर 7। ठीक है, अब आपको 2 की जो पावर्स है ना, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए। याद होना मतलब ये नहीं कि बैठ के रटने लग गए, वो धीरे धीरे खुद याद हो जाता है। ठीक है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 8 2 16, 2 32, 2 64, 2 128, 2 256, 2 512, 2 1024। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक, तो दिस इज 2 की पावर 7। अब ध्यान से देखो मेघना, 7 तो सीधा उतरेगा, लेकिन 5 जो है 1/5 करके उतरेगा। मेरे पास log 2 बन गया, तो मैं डायरेक्टली इसको 1 लिख सकता हूँ, है ना, बार बार किसको स्टेप दिखाना, तो मैं डायरेक्टली 7/5 लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें पेन ही चलाऊंगा, समझने की कोशिश करो। मैं इसको मतलब ये मन में चला रहा हूँ, कॉपी पे लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, पर ये मन में कर रहा हूँ। तो दिस इज 7 की पावर 3 एंड दिस इज 7 की पावर 4। सो इस केस में आंसर 3/4 आ जाएगा सीधे, बाद में यहाँ तो 1 ही आता है बार बार, log 7 base 7। समझ आ रहा है प्राची? यस सर, इसमें मतलब कि जैसे कि 7 की पावर 49 का स्क्वायर डबल पार करी तो 2 कर दिया, क्योंकि मैंने वैसे किया था। आंसर यही है तुम्हारा? नहीं वो तो ठीक है, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे 7 की पावर 2 फिर ब्रैकेट फिर 2 ऐसे आएगा ना, तो उसको इनटू कर देंगे। देखो 3 प्रॉपर्टी और लिखो। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग्स, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मतलब a की पावर x। अगर तुम्हें ना a की पावर m और a की पावर n को मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स ऐड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिख लो। बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, पता नहीं स्कूल में क्या पढ़ते हैं। और अगर ऐसे हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 की पावर 5 और ब्रैकेट लगा दिया 6, दिस इज 2 की पावर 30। समझ आ रहा है? तो तुम जो हाँ बोल रहे हो तो वही चीज है, ठीक है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी बहुत कंफ्यूजिंग सी होती है। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 5 की पावर 3, तो बच्चे सोचते हैं यार ये तो 5 3 से 15 हो जाएगा, और ये गलत होता है, क्योंकि अगर मैंने ब्रैकेट लगाया तो ये 15 होगा, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाया तो दिस इज 2 की पावर 5 का क्यूब 125। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। समझ आ गया? जैसे a की पावर b की पावर c है ना, तो दिस इज a की पावर b की पावर c। समझ आ रहा है? दिस इज नॉट a की पावर b इंटू c। तो दिस थिंग एंड दिस थिंग इज डिफरेंट। अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये मल्टीप्लाई नहीं होते, पावर में आ जाता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है, सब लोग इसको लिख लो कॉपी में। डिफरेंस समझ आ गया क्या सबको? तो अभी ब्रैकेट लग गया इसलिए इनटू हो जाएगा, तो 4 आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। वैसे 2 के केस में फर्क नहीं पड़ता, 2 की पावर 2 करो या 2 इंटू 2 करो, एक ही आंसर होता है, ठीक है ना। खैर समझ आ गया, इसको हटा दूं मैं? ठीक है, लिख लिया मैं कॉपी में? लिख रही हूँ एक सेकेंड। स्कूल में पढ़ा हुआ है, स्कूल की बुक से देख लिख लेना। अरे नहीं, मैथ नहीं है मेरे पास। स्कूल में तुम 1 से 10 में मैथ्स नहीं था? ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है? अरे नहीं, 12th में 10th 6th 7th क्लास में पढ़ाते हैं सर। नहीं पढ़ा है ना? पढ़ा। एक बार लिख दो, मेरे को लिखना है। रिकॉर्डिंग देख लेना आप। ये लो, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको ठीक है। बस ये दोनों लिखना है। स्कूल में बाकी लोगों ने पढ़ा है ना ये? मेघना जी एंड सना पढ़ा है ये स्कूल में? सर वो बिना ब्रैकेट वाला जो आपने बताया था वो नहीं कराया मुझे, तो बताया। ठीक है, बस ये कंफ्यूजिंग होता है ना, अगर तुम्हें मैं ऐसे दिखाऊं तो तुम्हें तो ये लगेगा ना मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ब्रैकेट डालूंगा तभी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लिख लो फिर, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है, अगर मैं नहीं बताता हो सकता है एग्जाम में गलत कर देते। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे मुझे पता है कि यार 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है मेघना, आपको ना 1 से 30 का स्क्वायर याद रखना है, ठीक है ना। तो 16 जो होता है ना, लॉग जो है 2 की पावर 4 और ये log 2 की पावर 6, तो आंसर इज 6/4, क्योंकि log 2 1 हो जाएगा, 3/2 फटाक से आंसर। समझ आ रहा है सबको? सर इसको 4 से भी तो कर सकते हैं, 4 की पावर हाँ 2 और कर सकते हैं। 6। तो भी देखो 4 की क्यूब और ये 4 का स्क्वायर, यस 3/2 ही सर, आएगा। ठीक है, यस सर, यस। चलो नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ध्यान से देखो, सपोज करो मुझे निकालना है लॉग
3 की पावर 2 into log, नेक्स्ट मैं इधर लिख रहा हूँ log 9 की पावर 9 की पावर 9 सॉरी 9 की पावर नहीं, 9 का बेस बोलते हैं इसको, 9 बेस 8। मुझे ये निकालना है। एक बार कोशिश करो, देखते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा और फिर मैं एक और प्रॉपर्टी लिखाऊंगा। ये सपोज करो मुझे निकालना है, ट्राई करो सब लोग। सर 1.5 आएगा क्या? चलो देखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ना मैं इसको सोचूंगा कि यार ये 2 है ये 3 है, लेकिन ये 2 का समथिंग पावर है, ये 3 का समथिंग पावर है। तो मैं इसको सबसे पहले ना सबको पूरे टर्म को 2 और 3 में एक्सप्रेस कर लेता हूँ। सो ये 2 का क्यूब है, राइट, दिस इज 2 क्यूब। तो इसको अगर मैं लिखूं 2 तो ये 3 नीचे उतर जाएगा। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इतना लिबर्टी में ले लूं, डायरेक्टली लिख दूं, किसी को डाउट नहीं है ना? मैं हर स्टेप लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है टाइम के साथ। तो एक मुझे बार पता है, नहीं सोचो, सोचो, नहीं लिखूंगा। देखो देखो प्राची, 2 का क्यूब है ना, 3 नीचे उतर जाता है, इसमें क्या लिखूं? समझ आया? हाँ आ गया। तो जबरदस्ती ये 3 का स्क्वायर आएगा और ये 1/2 बन के, समझ आ गया? अभी समझ आ गया? ये 3 का स्क्वायर है, 2 नीचे आ जाएगा। अभी समझ आया? हाँ आ गया। मेघना, सना जी आ रहे हैं समझ? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 3/2 तो साइड में आ गया। अब मेरे पास जो बचा वो log 3 बेस 2 है और log 2 बेस 3 है। अब इसका प्रोडक्ट 1 होता है, इसका प्रोडक्ट 1 होता है। कैसे? उसके लिए एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ध्यान से देखो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, log a बेस b। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज log a बेस, कोई तीसरा बेस ले लिया मैंने, कोई अलग ही थर्ड पार्टी है ये, और यहाँ पे b बेस c, ऐसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मतलब log a बेस b है ना, तो a बेस समथिंग एल्स, b बेस समथिंग एल्स करके हम डिवाइड कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको log 3 बेस 10, कुछ भी ले लो, x ले लो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिख सकता हूँ log 2 बेस 10, और यहाँ भी यही चीज बन जाएगी। समझ आ रहा है सबको? यस और नो? में इसकी कट जाता है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कट जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी का मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। देखो सपोज करो मुझे ना log 25 बेस 5 निकालना है, ठीक है? अब ध्यान से, 25 बेस सॉरी 125 बेस 25 निकालना है। अभी तो मुझे आंसर पता है 3/2 आएगा, क्योंकि 5 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 3/2। लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी से लिखूं तो आई कैन राइट दिस एज समथिंग थर्ड पावर, है ना? यहाँ पे 25 5 था, मैंने यहाँ 5 लिख दिया, और नीचे में लिख सकता हूँ ऐसे। बताओ सेम आंसर आएगा कि नहीं? यस और नो? यस So, तो दिस इज यस थर्ड सर। प्रॉपर्टी। नो सर, नहीं समझ आया? सर आ गया।
अच्छा ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज आपको जो मैं लिख रहा हूँ ना वो बस आपको याद रखना है, और उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया रिलेट करने के लिए। सो लॉग ए बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ए बेस समथिंग, कुछ भी 10 20 15 11 कुछ भी लिखो, फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो इसको काटना ही है ना, इवेंचुअली फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर इज 3/2। आई होप सबको क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर मैंने log 9 बेस 8 ले लिया था, उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। और मैंने क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। और गलत क्वेश्चन ऐसे क्या बताता हूँ, गलत मैंने चेंज क्यों किया। सपोज करो ऐसा है एंड साइड में मैंने पहले लिख दिया था 9 8, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो आगे 2 आएगा, बन जाएगा, और ये 2 का क्यूब है तो आगे 3 आएगा। तो सबसे पहले 2/3 बन, ये समझ आ गया। ये सर, ठीक है, अब ये जो नंबर मेरे पास बचा है ना दैट इज log 3 बेस 2, तो ये सेम सेम नंबर है तो इसका होल स्क्वायर होगा। समझ रहे हो, दोनों सेम नंबर है ना, तो सेम नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर इज उसका होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। अगर ये उल्टा है तो करके 1 आ जाता है। ये वैल्यू मुझे नहीं पता ना log 3 बेस 2 क्या होता है। अब तुम इसको इसके पावर में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते मेघना, है ना, 2 की कोई पावर में 3 आती नहीं। समझ आ गया। यस सर, उसका आंसर ये होगा। अब इसका अगर तुम्हें वैल्यू निकालना है ना तो उसका वैल्यू निकालने का एक तरीका है जो मैं थोड़ी देर बाद बताता, पर अभी क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ। देखो 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 अपॉन log 2। बेस में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। जब भी मैं बेस में कुछ भी नहीं लिखता हूँ ना, मान लो log a लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है बेस में, उसका मतलब होता है कि बेस में 10। इसको नेचुरली अज्यूम कर, एंड इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। मतलब कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना, कॉमन लॉग मींस बेस 10 वाला। मतलब अगर बेस में 10 है ना तो आप लिखो 10 ना लिखो 10 अज्यूम हो जाएगा। अगर कुछ भी बेस में नहीं मेंशन्ड है ना तो वहां पे क्या है 10 है। समझ आ गया, समझ आ रहा यस है। सर, जैसे कि मैं तुमसे बोलता हूँ ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ 5, तो 5 के बगल में 0.0 हमेशा रहता है, समझ रहे हो, वो रहता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सपोज कर मैं लिख रहा हूँ 1, कैसे समझाऊं मैं, कोई एग्जांपल नहीं है क्या जिससे मैं इसको रिलेट कर पाऊँ। देखो है तो बहुत सिंपल सी चीज, आपको याद ही करना है कि अगर बेस में कुछ भी नहीं आता वहां पे 10 है, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि a है और यहाँ 2b है, तो इसके आगे कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो कोफिशिएंट क्या है 1 है। समझ रहे हो ना। तो ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो वो 10 है, कॉमन लॉग। इसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। क्लियर है सबको ये चीज। लिख लो कॉपी में कॉमन लॉग क्या होता है। बेस 10 वाले लॉग को कॉमन लॉग बोलते हैं। तो आप 10 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, वो नेचुरली अज्यूम्ड है कि वो जो 10 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब लिख रहा हूँ ना तो ये log 10 है, यहाँ पे log 10 है, ठीक है। क्लियर है प्राची। हाँ सर। अब ये जो दो इससे वैल्यूज है ना, पहले वाली स्लाइड दिखाओगे कि एक बार मेरा फिफ्थ वाला वो छूट गया। क्या बोल रहे हो। इससे पहले वाली स्लाइड दिखाओगे क्या, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी छूट गई। ठीक है, लिख लिया। चलो देखो, अभी ध्यान से देखो। एंड मेघना इसका आंसर मैं डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 3, 2 की पावर में कुछ भी चढ़ाओ 3 तो कभी भी नहीं आएगा, है ना, कुछ डेसिमल में चढ़ाना होगा। समझ आ रहा है, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होती है, यस सर, 2 4 होता है। तो बीच में 3 है तो अब 2 की पावर 1 पॉइंट समथिंग होगा, मैं उसको निकाल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि 2 और 3 का कोई रिश्ता ही नहीं है पावर्स में, ठीक है, कोई भी रिश्ता नहीं है। तो इसके लिए ना दो वैल्यूज हमें याद करवाते हैं, जो मैं याद करवाऊंगा तुम्हें। ये आईटी में भी याद करवाया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू। log 2 की वैल्यू होती क्या है, वो होती है पॉइंट जीरो क्या, पॉइंट जीरो 3010। ये वैल्यू याद रखनी है, कॉपी में लिख लो। log 2 इज व्हाट, 0.3010। मतलब कि 10 की पावर 0.3010 डालोगे तब 2 आता है। समझ आ गया। 10 की पावर 0.4771 डालोगे तब 3 आता है। इसका मतलब ये है। समझ आ गया सबको। यस और नो। समझ आ रहा है, इजी टॉपिक है, डरना मत। जिया क्लियर है। यस सर, ये दोनों यस वैल्यूज सर, आपको रिमेंबर करनी है। वैसे एग्जाम में क्या होता है ना, जनरली एग्जाम में ना, यस अगर सर। हाँ एग्जाम में ना वैल्यू दे के मतलब दे रखी होती है कि log 2 की वैल्यू ये होती है। एग्जाम में ना नीचे मेंशन होता है, कभी कभी मेंशन नहीं होता है तो याद ही कर लो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा और ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तब मेरा आंसर आएगा, ठीक है मेघना, जरूरत नहीं करने की। यस सर, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा इससे ये चीज आ ही गई तो मैं एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से देखो। जितना तो मैथ में रिलेट करोगे ना चीजों को तो भूलोगे नहीं। जैसे 10 की पावर हाफ ही रूट अंडर रूट 10, मतलब 10 की पावर हाफ होता है, यस और नो। यस सर। सबको पता है ना, नहीं पता है तो ये भी लिख लो। ए की यस पावर सर, हाफ इज रूट ऑफ ए। ए की पावर 1/3 इज
a का क्यूब रूट। a की पावर -1 क्या होता है? 1 बाय रेसिप्रोकल। ये सारी चीजें समझ आ रही हैं सबको जो मैंने स्क्रीन पे लिखी है? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 10 की पावर हाफ इज √10, इस 10 की पावर 0.5 भी लिख सकता हूँ ना मैं, इसी को हाफ को 0.5 लिख सकता हूँ, और 10 की पावर मैंने अभी जस्ट लिखा था 0.4771, ये 3 होता है, याद है सबको? अभी मैंने बोला था ना log 3 base 10 ये होता है, तो इसका इंटरप्रिटेशन यही निकला था ना, याद करो, ये निकला था ना, तो ये 3 होता है। अब तुम खुद सोचो, ये log 0.47 है, ये log की पावर 0.5 है, तो ये 3 से थोड़ा बड़ा होता है, समझ आ रहा है क्या? मतलब कि अगर तुम देखोगे ना तो ये और ये थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, राइट, क्योंकि 10 की पावर 0.5 हो गया है, तो ये एक्चुअली में 3.14 होता है, और रूट ऑफ 10 को ना बहुत बार पाई भी बोलते हैं, क्योंकि पाई भी 3.14 होता है। तो बहुत बच्चे ना वैल्यू बहुत क्लोज होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होती, क्लोज होती है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दिस थिंग बस मेरे मन में आया इसलिए मैंने बता दिया, ताकि रिलेट कर पाओ चीजों को। समझ आ रहा है सबको? यस। सना समझ आ रहा है? एस सी वर्मा बुक का नाम सुना है? एस सी वर्मा बुक सुना है? नाम सुना। हाँ कितने लोगों ने नहीं सुना है? ठीक है, देखो ऐसी बुक है जो कि फिजिक्स की बुक है वैसे तो बहुत ज्यादा फेमस बुक है। उसमें ये वैल्यू मैंने पहली बार देखी थी, तो मैंने फिर इसको सोचा था कि यार कैसे हो सकता है, पाई तो इरेशनल नंबर, फिर मैंने ना पाई का स्क्वायर कैसा निकाला, मतलब हाँ बोलो। मैथ्स की है? एस सी वर्मा फिजिक्स की बुक है, एंड अभी ठीक है, उस पर डिस्कशन क्या करना होगी मैथ्स की, चलो ठीक है, अभी इस पे आ जाए वापस। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेघना, ऐसे लिख सकता हूँ, अगर रूट ऑफ 10 समथिंग है तो इसका स्क्वायर ही तो 10 होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ रूट ऑफ 4 इज 2, दैट मींस 2 का स्क्वायर इज 4, ऐसे लिख रहा हूँ। तो मैं फिर क्या किया ना, मैंने क्या किया, 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 10 के क्लोज आ गया था, तो मैं फिर समझा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ऐसे ही मैं बताता रहता हूँ, कुछ जो मेरे दिमाग में आता है ना बताता रहता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, 6th प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिशन की। ठीक है, मुझे बताना लॉग 5 बेस 3, नहीं ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 3 के पावर में आता ही नहीं। लॉग 27 बेस 3 लॉग लॉग 81 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? चैट में लिखना सब लोग, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7। ये चैट होता है? अच्छा कोई बात नहीं। चलो 7 होगा। देखते हैं। आगे देखते हैं, बिकॉज दिस इज 3 दिस इज 4 7। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व ना करूं, मैं इसको ऐसे कर लूं कि यार अगर मैं इसको ऐसे करूं कि log 3 और 27 और 81 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर सेम आएगा क्या? सोचो, बिकॉज 27 इज 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे क्या? समझ आया? 7 ऐसे। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके बेस में सेम नंबर है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आई होप सबको प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। इसका जनरल फॉर्म क्या है? log b बेस a प्लस log c बेस a इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? log a यहाँ पे क्या आ जाएगा? b इंटू c। दिस इज द 6th प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लिख लो सब लोग ये कॉपी में। तो इसका आंसर 7 कैसे आ गया? खुद देखो प्राची, एक चीज मैं बताता हूँ, कभी भी क्लास में होता है ना, तो एक बार मैंने जब बोल दिया तो तुम बोलो सर 1 मिनट रुको, ठीक है मैं 1 मिनट रुकूंगा, फिर तुम उसको वापस सोचो, क्योंकि जब खुद से समझ आता है ना तो ज्यादा दिन तक रिटेन होता है, तुरंत मत पूछा करो। अभी तुमने जो भी पूछा वापस एक बार सोचना, मुझे पता है खुद आ जाएगा, सोचो एक बार वापस। ठीक है, एक सेकेंड। आ गया सर समझ में। लिख लिया सबने? अच्छा यस
इसमें सपोज करो 3 टर्म्स हैं, log b बेस a है, फिर log c बेस a है, फिर log d बेस a है, सब कुछ है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल बताओ क्या होगा। b plus c plus d। हे भगवान, मल्टीप्लाई होता है, इधर प्लस होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ब्रैकेट। अगर मैं प्लस करता हूँ, देखो अगर मैं प्लस करता हूँ, चलो तुमने बोला प्लस, तो खुद ही वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं प्लस कर दूं तो 108 आएगा, 108 3 के पावर में नहीं आता, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हाँ और ये मल्टीप्लाई से प्लस क्यों आता है, यही वाली प्रॉपर्टी है ना कि अगर हम एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करें तो ऐड हो जाता है ना, तो बस वहीं से ये प्रॉपर्टी निकल के आता है कि प्लस हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। और ये बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, तो ये भी साइड में लिख लो ताकि नजरों के सामने आता रहेगा, तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे। दिस इज नॉट इक्वल टू लॉग, जो चीज प्राची ने बोली, ये प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई होगा। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या होगी, सिक्स ये प्रॉपर्टी का, लिख रही हूँ मैं, एक सेकेंड। लिखो। तुम 4-5 पेन से लिखती हो क्या। लिखती तो एक से ही हूँ, लेकिन टाइम लगता है सर। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी ऑनलाइन क्लास, एक फायदा क्या है, ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग मिलती है, तो रिकॉर्डिंग तुम आराम से लेक्चर के बाद रिवाइज करते हुए लिख लोगे, तो डबल फायदा नहीं है कि तुम रिकॉर्डिंग भी दोबारा देख टाइम रहे नहीं है ना कि मैं दोबारा से पूरी रिकॉर्डिंग देख के रिवाइज करूँ, नोट से करूंगी वो बेटर है। हो, बस टाइम नहीं, बताना क्या शेड्यूल, सुबह से क्या करते हो तुम दिन भर, टाइम नहीं सर इतना पास। ट्यूशन, सर स्कूल की क्लासेस, ट्यूशन की क्लासेस, फिर ये वाली क्लासेस। अच्छा फिर ठीक है, चलो ठीक है, लिख लिया होगा अब तक, आगे हाँ चलो। लिख लिया। सेवेंथ प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी का एक माइनस वाला प्रॉपर्टी है, समझ आ गया होगा सबको। log b बेस a माइनस log c बेस a है, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, बस जैसे वहां मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, लिख लो इसको। ये चाहे तो सिक्स के साथ ही 1 2 करके लिख लो, सेवेंथ रहने दो, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बढ़ाने से डरावना लगता है। सिक्स का फर्स्ट और सिक्स का सेकंड कर, एक सर ही अब जैसे है। इसमें जैसे b अपॉन c लिया है, तो इनकी माइनस होगी ना पावर। माइनस होगी पावर मतलब कि जैसे मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाती है, जैसे 3/2 इंटू 3/5 है, हम्म 2 + 5। तो इसमें देखो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना, मैंने सब क्वेश्चन लिया है log 2 128 माइनस लिया है log 2 32, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो अगर मैं प्रॉपर्टी से सॉल्व ना करूं, नॉर्मली करूं, तो 7 - 5 2 आंसर आना चाहिए, ये क्लियर है। अगर मैं नॉर्मली कर लूं, अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूं मेघना, तो 128/32 आएगा, राइट, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यस सर। और 128/32 होता है 4, तो दिस इज 2 अगेन। तो माइनस का कुछ नहीं है, मतलब अगर दिस माइनस दिस है तो 128/32 आएगा। अगर इसका उल्टा होता, मान लो कि log 2 बेस 32 माइनस log 2 बेस, सॉरी 128/2 है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 32/128 आ जाएगा। तो जिसके आगे माइनस है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, प्लस वाला ऊपर होता है, माइनस वाला नीचे होता है, समझ आ रहा है, ठीक है मेघना। कौन से वाला ऊपर होता है, एक बार वापस बताना। जिसमें माइनस लगा है ना वो नीचे चला जाएगा, जैसे कि यहाँ माइनस लगा है तो ये नीचे चला गया, इसमें यहाँ माइनस लगा है तो ये नीचे चला गया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, देखो वैसे मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, देखो सपोज करो, लिख लेता प्राची तब तक ये। हाँ सर। देखो अब मैं लिख रहा हूँ log b बेस a प्लस log c बेस a माइनस log d बेस a प्लस log e बेस a माइनस log f बेस a। अब मुझे बताओ इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, माइक पे आके बोल दो कोई भी। ऊपर क्या आएगा जिया बताओ, ऊपर क्या क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, मतलब न्यूमरेटर में क्या है, प्लस नहीं होता प्राची, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, वहां पे प्लस होता है। साइन भी तो देखो ना, सारे वैसे हैं। देखो ऊपर में आएगा, देखो प्लस प्लस वाले ऊपर आ जाएंगे, b इंटू सी इंटू ई, ऊपर बी सी आ जाएगा, माइनस वाले नीचे आ जाएंगे डी और एफ, बस खत्म, समझ आ गया। अच्छा हाँ ओके। क्लियर है प्रज्ञा, सॉरी प्रज्ञा तो नहीं है इस क्लास में, सना क्लियर है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत इजी था, आई होप प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी सबको। एक और प्रॉपर्टी इसमें होती है, हो गई लास्ट प्रॉपर्टी, एक दैट बार इज, वापस बता दो वो वाली।
कौन सी, ये वाला? हाँ चलो कोई बात नहीं, देखो देखो सबसे पहले ना मैंने क्या बोला था मेघना, मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर सब में सबसे पहले सेम बेस होना चाहिए, बेस सेम नहीं होगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, सबका सेम बेस है। अब सेम बेस है b प्लस सी है, तो b प्लस सी अगर log b और log c का एडिशन है तो b और c मल्टीप्लाई होते हैं, ये यही प्रॉपर्टी होती यस है। सर, और यहाँ पे e भी एडिशन में है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एडिशन में है, ठीक है। यस सर, और जो माइनस जो सब्ट्रैक्शन में होता है, जैसे कि अगर सिर्फ log b माइनस log d होता तो b अपॉन d आता ना, नीचे आ जाता d, समझ आ रहा है। यस सर, और जो जो माइनस में होगा ना, देखो ये f वाला माइनस के साथ है तो नीचे आ जाएगा, बस सिंपल। अच्छा इसका लॉजिक बताओ नीचे क्यों आ रहा है। चलो देखो मैं लॉजिक बताता हाँ हूँ। बताओ। सपोज को log b बेस a है माइनस log c बेस a है। रेड कलर आंखों को चुप तो नहीं रहा, नहीं। ठीक है। अब देखो ध्यान से, कैन आई राइट, ध्यान से सुनना, कैन आई राइट यहाँ प्लस अगर मैं लगा दूं और माइनस में ब्रैकेट में ले लूं, तो डू यू एग्री विद दिस, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दिस स्टेप? नो सर। नथिंग रॉन्ग। नो। रोहित कहाँ लेट से क्यों आते हो रोहित? सर एक बात सर बताओ, आज इसमें क्लास ई ऊपर क्यों आया है पहले वाले एग्जांपल में? इसमें यस सर, सी ऊपर क्यों आया, क्योंकि प्लस में है ना इसलिए। ई ई ई ई भी प्लस में ही था ना, ये अलग अलग टर्म्स में, माइनस है ये प्लस है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a प्लस बी माइनस सी प्लस डी और प्लस ई माइनस एफ, और मैं इसको अगर प्लस वालों को एक साथ अरेंज कर दूं और माइनस वाले को एक साथ अरेंज कर दूं, तो दोनों में कुछ फर्क होता है क्या? नो सर, तो ऐसा इमेजिन करो कि इसके साथ में तीनों तीनों मल्टीप्लाई हो गए और माइनस वाले तीनों डिवाइड हो गए, अभी ठीक है। इसके सामने प्लस है ना मेघना, ओके सर, ठीक है। यस तो सर, प्लस वाला मैंने बताया था ना, अगर तीन चीजें प्लस में होती हैं, मैंने बताया था ना इधर कहीं पे, कहाँ बताया था, एबीसी करके, हाँ मैंने बोला था ना तीन चीजें प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे ई भी प्लस में था पर उसको एक माइनस के बाद लिख रखा था, पर था तो प्लस ही, सर ओके समझ आया? सर, अब हाँ आ गया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो इसमें अब देखो ध्यान से, इसमें मेघना समझ आ रहा है, मैं प्लस और ब्रैकेट में माइनस लिख सकता हूँ, यस सर, -1। अब बताओ माइनस इसके पावर में जाएगा क्या, माइनस उसके पावर में जाएगा क्या? अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सी और ए ऐसे 1/c, यस और नो? अरे भाई log a 1/b है, ध्यान से देखो, तो log 1/b को मैं b की पावर -1 लिख सकता हूँ ना, अभी मैंने सारा कुछ लिखवाया था ना, याद करो ये, ठीक है। तो ऐसे करके लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ मुझे, प्राची लिख सकता हूँ 1/b को b-1, हाँ सर। यस सर, और -1 पावर आगे उतर जाता है तो माइनस साइन ऐसे लगता है, तो तुम खुद सोचो ये माइनस साइन ऊपर चढ़ के यहाँ पे 1/c बन गया, इसीलिए c नीचे आ जाता है, अभी समझ आया? यस हाँ सर, b इंटू 1/c, हाँ आ गया। बस ये है मतलब प्लस माइनस वाले में माइनस जो साइन होता है ना ऊपर चढ़ के यहाँ पे प्लस कर दो, इसको 1/c कर दो, एक ही बात है, क्योंकि पावर में चढ़ गया c के -1 तो रेसिप्रोकल हो गया। समझ आ रहा है सना जी? है समझ आ रहा है? यस सर। लिख लो प्राची, लिख लो, कंफ्यूज कभी भी मत होना, ठीक है ना। जब भी कंफ्यूजन होता है ना, तो देखो मान लो मुझे कंफ्यूजन हो गया तो मैं वैल्यू लूंगा, वैल्यू कैसे लेते हैं, सपोज करो कि log 8/2 है, मुझे दिक्कत हो गया कि यार प्लस होता था कि माइनस होता था, तो मैंने रैंडम सा ना छोटा सा प्यारा सा वैल्यू ले लिया, ठीक है। मान लो log 2 ले लिया और log 8 ले लिया, तो मुझे पता है ये तो 1 होता है, ये 3 होता है, तो आंसर 4 आना चाहिए। तो अगर मैं ऐड कर देता हूँ प्राची, तो log 8 + 2 10 आता है, ये 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 4 है ना, इसलिए मल्टीप्लाई होता है। तो आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो बहुत बार, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, 7th प्रॉपर्टी राइट, या 8th, जो भी है, क्या नंबर में क्या रखा है, हाँ 7th है शायद, ठीक है। अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी होती है, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ए लॉग, तो देखो बस एक एक मिनट पावर में में चढ़ा है, दिखा दो कि बस एक सेकंड। ठीक है। देखो a की पावर में है, ध्यान से देखना, log ax, समझ रहे हो, ये पूरा पावर में है, तो दिस इज इक्वल टू x। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर log 2 3, तो दिस इज 3। मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर log 3 5, दिस इज 5। समझ आ रहा है?
एक प्रॉपर्टी है, बस याद रख लो। क्लियर है सबको? हाँ। चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे व्हाट इज 64 की पावर log 2 पावर 5, log 2 5 बेस 2। व्हाट इज 64 की पावर में log 2 की पावर log 5 बेस 2? इसका आंसर अभी इतना 5 नहीं आएगा ना, यहाँ पे सेम होता है तब 5 होगा ना, यहाँ सेम करना पड़ेगा। तो 5 सेम करने की कोशिश करो सब लोग। मतलब आपको ये और ये सेम करना है, तो सेम कैसे करोगे तुम्हें पता है, एक बार सोचो खुद से। 2 की पावर सर वापस बताना एक बार। वापस देखो, हमें एक ना प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी जनरली मैंने एक्सप्लेन किया है, वैसे प्रॉपर्टी जनरली याद करनी है आपको। तो आपको अगर ऐसा दिख रहा है ना कि a की पावर में समथिंग ऐसा लिखा है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिख भी जाता है ना कि यार पावर में लॉग है, तो यही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ऐसे सोचना होता है। तो a और a अगर सेम है ना, तो ये x के बराबर ही होता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मेरे ना 2 की पावर में log 3 बेस 2 है, तो 2 2 सेम है तो 3 होगा। अगर 3 की पावर में log 5 बेस 3 है तो 3 3 सेम है तो 5 ही होगा। लेकिन यहाँ पे 64 और 2 सेम नहीं है, लेकिन मैं सेम कैसे कर सकता हूँ मेघना, मैं 64 को लिख सकता हूँ 2, क्या बोल रहे हो? यस सर, 2 की पावर ही बता रही थी मैं। 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। यस सर। और अब अभी भी मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं इस कुछ को यहाँ उड़ा सकता हूँ ना। 6 को मैं 5 की पावर में लिख सकता हूँ ना, सोचो। यस सर। उड़ा के यहाँ ले गया, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है ना। अब तुम सोचो, अब मेरा 2 और 2 सेम आ गया, मतलब अब मेरा आंसर है 5 की पावर 6, दैट इज 15625, जो भी है ये 125 का स्क्वायर होता है एक्चुअली, ठीक है। समझ आ गया कैसे करते हैं? You just have to focus upon the property, and if you see any logarithmic term in powers, मतलब कि आपके पावर में log है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यार ये 7th प्रॉपर्टी सा कुछ लग रहा है। लेकिन यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 2 है, और प्रॉपर्टी में तो दोनों सेम नंबर होते थे, तो सेम कर लेंगे हम। इसको 2 की पावर 6 लिख दिया, 6 को ऊपर चढ़ा दिया, तो बन गया वैसा फॉर्म। तो आंसर इज दिस। आई होप सो क्लियर है सबको। यस सर। यस ठीक है, सर। एक बार इसको अच्छे से देखो, प्यार से इसको देखो, 2 मिनट इस प्रॉपर्टी को देखते रहो, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। चलो देख लिया। देख लिया, निहार लिया। हाँ। चलो इसका आंसर सोचो, एक बार ट्राई करो, बस प्रॉपर्टी ध्यान में रखो करना क्या है, सो दैट आई कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी। एट है क्या सर? देख लेंगे, बाकी लोग करने तो इतना कुछ ध्यान से बोल देते हो, जैसे शायद आंसर गलत है। मैंने इसको सॉल्व किया अभी मेंटली। चलो देखो, बताओ मेघना फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर 27 को 9 की पावर 3 लिख, 9 की पावर नहीं, 9 की पावर थोड़ी लिखेंगे, 3 की पावर लिखेंगे ना। 3 की पावर 3 लिखेंगे। ये सबको क्लियर है फर्स्ट स्टेप? यस सर। यस सर। अब ये 3 ऊपर चढ़ जाएगा, समझ आ रहा है? तो 9 को भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंगे ना एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब मैं log 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि मुझे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको, अब ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 बन के आएगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा ना, ये बन रहा है log 3 आ गया, तो दिस इज log 3 पर 8 का अंडर रूट आ गया, तो आंसर हमारा 8 का अंडर रूट है, नॉट 8।
समझ आ गया? तो कैसे हुआ? अच्छा समझ गई। नहीं इतना जल्दी नहीं पूछते, मैंने कितनी बार बोला, 2 मिनट सोचो, खुद से सोचो। सना हाँ समझ आ गया तुम्हें? नहीं 8 का एक बार सोचो, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार खुद से सोचो। चलो देखो, एक एक मैंने स्टेप लिखा है, चेक करो कहीं गलती करिए क्या। और अगर तुम सब अग्री हो वापस तो ए लिख। बताना। बता रहा हूँ, बस एक बार सबको सोचने दो, मैं शुरू से बताऊंगा, एक बार सबको सोचने दो। एक बार तुम भी एक बार सोचने की कोशिश करो मेघना खुद से, कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लगाए हैं। सिर्फ मेरे को लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया बस। ठीक है, देख लेंगे। चलो देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने 3 का क्यूब लिखा, फिर इसको ऊपर चढ़ा दिया तो 8 बन गया। तो मेरा इसका झंझट तो गया, मैंने यहाँ 3 बना लिया। अब मुझे यहाँ पे 3 बनाना था, इसको मैंने 3 की पावर 2 लिखा, 9 को लिख सकते हैं। और ये 2 1/2 बन के आगे आ गया, और 1/2 पावर में चढ़ गया 8 के। 8 की पावर में 1/2 √8 ही तो होता है। और यहाँ 3 और 3 बन गया, तो आंसर √8। अभी समझ आ गया? यस सर। सना अभी समझ आ गया? सर पर 2 तो 3 की थी ना पावर, हमने उसको 8 पे कैसे चढ़ाई? अरे अच्छा देखो सना, मैं इसको अलग से कर रहा हूँ, वापस एक बड़ा बड़ा लिखता हूँ। देखो ये 3 की पावर थी, लेकिन 3 ने कोई पावर खरीद थोड़ी रखा है, प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने हाफ को यहाँ ले आया। यस और नो? हाँ और अब ये किसी का, ये इसको पता है, अगर मैं इसको रैंडमली, अगर तुम इसको, तुम्हें ये नहीं पता और मैंने ऐसे लिख रखा है, तुम्हें क्या पता कि ये यहाँ से उतरा है यहाँ से आया? तुम्हें पता रहेगा ये यहाँ से उतरा है यहाँ से आया? पता है तुम्हें? नहीं जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2 log 5/2, तो दिस कैन बी log 2 25, दिस कैन ऑल्सो बी log 4, ऐसे। मतलब ये इसकी पावर भी हो सकती है और इसकी पावर भी होती है, तो ये √2 5 भी हो सकता है। समझ आया? हाँ मेघना समझ आ रहा है? ये 2 यहाँ से भी उतर के आ सकता है और ये 2 यहाँ से भी उतर के आ सकता है। अब ये यहाँ पे Yes. अगर जाएगा तो ये 1/2, जैसे कि इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 5 अगर पे मैं, क्यों नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो? ये 2 तो 5 पे आना चाहिए, अगर 1/2 लिखा होता तो नीचे 2 पे आता ना ये। तो तुम खुद सोचो, 2 को मैं 1/1/2 लिख सकता हूँ। यस सर। अब 1/2 चला जाएगा इधर। यस सर। बस घुमा फिरा की वही चीजें, बहुत मस्त टॉपिक है ये। तो अभी समझ आ गया सना, क्या ये 3 का, देखो सना मेरा मोटिव क्या था, सबसे पहले तुमने 8 आंसर दिया, तो 8 आंसर क्यों गलत है? क्योंकि बेस हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, तो 8 आंसर पक्का ठीक है। गलत है। समझ आया? समझ आ रहा है? ये यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर बाहर निकलेगा तो इसका अंडर रूट बनेगा ना। समझ आया? हाँ तो इसलिए आंसर √8 है। तो जिया तुमने भी आंसर नहीं दिया था, अभी समझ आ गया? चलो मैं एक और बोल ही नहीं रही, मुझे तो लगता है वैसे समझ मैंने गई। ऐसे किया था कि जैसे इसमें 3 की पावर 3 की पावर 2 कैंसिल कर दिया, 3 बचा, 3/2 8। एक सेकेंड रुक जाओ। 3 की पावर 3 लिखा और तुमने यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखा, और फिर क्या कर दिया, 3 को कैंसिल कर दिया। हाँ 3 बचा और 3 और कौन सी 2 प्रॉपर्टी बचा। के अकॉर्डिंग? 1 to 7 में कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 3 काट देते हैं? तो लॉजिक लगाया मैंने, प्रॉपर्टी नहीं। नहीं, दिस इज नॉट लॉजिक, दिस इज इलॉजिक। ठीक है, गलत है, कुछ भी नहीं करते। ठीक है ना? प्रॉपर्टी लगाओ ना सीधे। अभी तुम्हें ये समझ आ गया प्राची, ये प्रॉपर मेथड होता है, दिस इज इम्प्रॉपर, नॉट नॉट करेक्ट। ठीक है? ठीक है ऐसे कटता नहीं है, ऐसे कटता नहीं है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है कि 3 into 1/3 है तो कट गया, इसके आगे लॉग लगा है, ये अलग फंक्शन है। ठीक है? ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन में ऐसा देता हूँ, ट्राई करना सही करने की। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 16। देखो ऑब्वियसली एग्जाम में अगर मैं ऐसे पूछूं 2 log 2 की पावर 5, तो सब लोग 5 दे देंगे ना। तुम्हें लगता है एग्जाम में ऐसा पूछेंगे? नहीं ना, थोड़ा सा घुमाएंगे ना, कुछ तो दिमाग, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे मैं भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या दूं, यहाँ पे देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं इस बार दे रहा हूँ √2। ठीक है? एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3। इसका आंसर बताओ सब लोग, सोचो।
आंसर आया? हाँ सर, एक मिनट। जस्ट फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज। कॉपी में देखो कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगा सकते हैं। आंसर हमेशा लॉग में आता है। लॉग का चैप्टर मैंने आईटी से लेके आज तक 10 साल हो गए, मैंने कभी भी गलत नहीं किया है, ठीक है। इतना इजी टॉपिक है इसलिए। चलो, दो लोगों का आंसर है, वेरी गुड। दोनों के आंसर अलग है वैसे, कोई बात नहीं। मेघना, तुम्हारा कुछ आंसर के क्लोज पहुंचा? मेघना और प्राची, बताओ कैसे स्टार्ट करूं मैं? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में क्या है, मैं कौन सी क्या बनाऊं यहाँ पे, दोनों को क्या बना दूं? तो 4 और 2 की पावर 1/2। मतलब मैं दोनों जगह 2 लाऊं ना, 2 लाने की कोशिश करूंगा ना। हाँ 2 लाने के लिए चलो कोशिश करते हैं। तो 2 के लिए यहाँ 2 की पावर 4 लिख देंगे और यहाँ पे 2 की पावर हाफ लिख देंगे। पहला स्टेप क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। अब ये हाफ जो है, हाफ रेसिप्रोकल बन के आएगा तो वो 8 बन जाएगा, समझ रहे हो? वो 2 नहीं बनेगा, वो 8 बनेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है ना वो ऐसे बन के आएगा ना, 1/2 नीचे। अगर ये यहाँ 2 सीधे आता है, 1/2 है तो 1/2 बन के 2 पर जाएगा। समझ आ रहा है मेघना ये चीज? यस सर। किसका आंसर गलत था? सना समझ आ रहा है? हाँ, बाहर आएगा तो तो रेसिप्रोकल ये नहीं आएगा 2, दिस क्या? इज नॉट 2। अगर क्या बोल रहे हो? मेरा आंसर गलत। सना का आंसर गलत है, जया का आंसर सही है। अब जो भी अभी अभी खैर गलती समझ आ रही है ना, मेन चीज है गलती समझना और उसको दोबारा कभी रिपीट नहीं करना। समझ आया सना? ये हाफ जो है ना ये 2 बन के बाहर आएगा ना, क्योंकि ये 1/2 है तो 1/1/2 2 होता है। मेघना समझ आ रहा है? काला बाग। तो तुम्हारा आंसर 9 किससे आगे फिर? आंसर देखो, आंसर क्या आएगा? 2 log 2। अब ये 8 पावर में चला जाएगा ना, तो दिस इज 3 की पावर 8। दैट इज 9 का एक्चुअली क्यू 9 का 3 की पावर 8 क्या होता है? 3 की पावर 4 into 3 की पावर 4। जिया, तुम्हारा आंसर भी गलत है वैसे। 81 का स्क्वायर आंसर है, ठीक है। 6561, सॉरी 80 स्क्वायर इज 6400 प्लस 161, ठीक है। ठीक है, सबको समझ आया कंसेप्ट? नहीं समझ आया? मेघना क्लियर है? आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही, हाँ वापस प्लीज बोलो। एक और बार। ठीक है। ठीक, चलो मैं एक बार और समझाता हूँ, देखो ध्यान से। एक बार मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो अच्छा एक चीज बताओ मुझे, 16 को आई कैन राइट एज 2 की पावर 4। कैन आई राइट 16 एज √2 की पावर 8? सोचो सब लोग एक बार, ध्यान से सोचो, पैनिक मत करो, तुरंत में मत पूछो कि सर कैसे होगा। सोचो एक बार, कैन आई राइट लाइक दिस? See, I can write 16 as 16 की पावर 1. I can write 16 as 4 की पावर 2. I can write 16 as 2 की पावर 4. I can write 16 as 2 की पावर 8. इसको आधा आधा कर रहा हूँ, इसको पावर बढ़ा रहा हूँ। सिंपल है। यस सर। हाँ जी हाँ, समझ आ गया? ठीक है। तो अगर मैं 16 को मैं √2 की लिख लूं तो देखो और ज्यादा इजी नहीं हो गया? सिंपल, √2, यहाँ पे √2 और ये 3 की पावर 8, हो गया खत्म क्वेश्चन, और इजी। समझ आया? हाँ सर। बोलो, हो गया खत्म, और 2 लाइन में खत्म। अब तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना, इसमें पेन भी नहीं चलाते बच्चे, पता है कैसे? अब मेरा कैमरा नहीं है डेस्कटॉप में, तो कैमरा ऑन करके मैं बताता, पेन छोड़ के हाथ, मतलब बिना पेन के कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, √2 है, इसको मैं √2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। यहाँ 8 आएगा, 8 पावर में चढ़ जाएगा, √2 आगे 1 आ जाएगा, 3 की पावर 8 आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे करते हैं मैंने जो बोला अभी? यस सर। यस और नो? सर मैंने ऐसे ही किया था। गुड। तुम्हें दिख गया लॉक्स? कुछ लोगों को धीरे धीरे दिखेगा आराम से, तो आराम से हो जाएगा। समझ आ रहा है मेघना कैसे मैंने अभी किया? ओरली कैसे समझाया मैंने, कैसे करेंगे? ठीक है, प्राची समझ आ गया? हाँ सर।
ठीक है, तो लॉग की सारे प्रॉपर्टीज मैंने खत्म कर दिए अभी। अब अगले लेक्चर में हम लॉग्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कम से कम 20, तब जाके लॉग तुम्हारे, अभी क्या है कि लॉग तुम्हारे दिमाग में ऐसे सरफेस पे ना अभी ऐसे आया, स्कल के जस्ट नीचे आया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करने से वो बैठेगा, ठीक है, सेरिब्रम में घुसेगा, सेरिबेलम में घुसेगा, मेडुला में आएगा, उसके बाद जाके तुम्हें फील आएगी लॉग्स की, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने सुबह से खाना नहीं खाया तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, ठीक है ना। क्लियर हो गया लॉग्स की प्रॉपर्टी। और अगली क्लास से पहले ना रिवाइज करके आना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है क्लास का, बाकी बच्चे का भी टाइम वेस्ट होता है। तो लेक्चर रिवाइज करके आना, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ठीक है। चलो ओके सर। ओके सर, ठीक है, बाय। बाय सर। थैंक यू सर।